हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मार्क्सिज्म। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मार्क्सिज्म, देन 5 स्टेजेस ऑफ क्लास स्ट्रगल डिस्कस्ड बाय कार्ल मार्क्स, उसके बाद द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रिटन बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, उसके बाद की कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्क्सिज्म जिसके अंदर हम देखेंगे बुर्जुआजी वर्सेस प्रोलिटेरियट्स, then superstructure versus base structure, then concept of class and concept of alienation। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। मार्क्सिज्म, व्हाट इज मार्क्सिज्म? अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो मार्क्सिज्म इज अ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फिलोसफी दैट एनालाइजेस द इम्पैक्ट ऑफ रूलिंग क्लास ऑन द लेबरर्स, leading to uneven distribution of wealth and privileges in the society। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो सोसाइटी के अंदर दौलत की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करती है, क्लास स्ट्रगल पे बात करती है। इस फिलॉसफी को, मार्क्सिज्म फिलॉसफी को नाम मिला कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स और उनके दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स ने 1848 में एक पॉलिटिकल पैम्फलेट पब्लिश किया जिसका नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस पैम्फलेट को लिखे जाने का मेन मकसद था क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करना। इसके अंदर जो कैपिटलिस्ट थे उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का मेनली मकसद इस पैम्फलेट को लिखने का क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करना था। ये पैम्फलेट आज तक का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क कंसीडर किया जाता है और इसका लिखने का मकसद था क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करना। कार्ल मार्क्स ने जिस एज में लिखना स्टार्ट किया वो थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एज। उस एज के अंदर इंडस्ट्रीज़ बन रही थी, फैक्ट्रीज़ बन रही थी। तो जो वर्किंग क्लास थी, जो गरीब लोग थे, वो कम पैसों में काम करते थे फैक्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और उनसे फ़ायदा उठाते थे अरिस्टोक्रेट्स, जो अपर क्लास थी, जो अमीर लोग थे, जिनको कैपिटलिस्ट कह रहे हैं वो। तो इसके बारे में बात करना थी कि किस तरह से गरीब लोग या वर्किंग क्लास काम करते थे इंडस्ट्रीज़ के अंदर और फ़ायदा उठाते थे कैपिटलिस्ट। तो इस पे ज़ोर देना था इस पैम्फलेट को लिखने का मेन मकसद। कार्ल मार्क्स के मुताबिक मार्क्सिज्म एक्चुअल में मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की। क्या मतलब? हिस्ट्री के अंदर हम क्लास स्ट्रगल सेंचुरी, सदियों से देखते आ रहे हैं। सदियों से हिस्ट्री में क्लास स्ट्रगल की एग्जिस्टेंस है जिसको कार्ल मार्क्स ने 5 स्टेजेस के अंदर बताया है। उस 5 स्टेजेस को हम देखते हैं वन बाय वन कि किस तरह से क्लास स्ट्रगल स्टार्ट हुई और कहाँ पे इसका एंड होना चाहिए। उसमें नंबर 1 पर है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। मतलब ये कि वो एज जो हंटर गैदरिंग की एज थी, शिकार की एज थी। लोग शिकार करते थे और फिर जो भी कुछ वो लेकर आते थे शिकार करके वो इक्वली डिवाइड हो जाता था, वो खा के बैठ जाते थे। वहाँ पर कोई भी अमीर या गरीब नहीं था। तो ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म की एज थी। उसके बाद आई एज ऑफ स्लेवरी, जहाँ से ये अमीर और गरीब का तबका स्टार्ट हुआ, डिस्टिंक्शन स्टार्ट हुई। इस सेकंड स्टेज से हम क्लास डिस्टिंक्शन की बुनियाद डलते हुए देखते हैं एज ऑफ स्लेवरी से। उसके बाद थर्ड स्टेज आई फ्यूडलिज्म, जागीरदारों की एज, जहाँ पर किसान और जागीरदार की डिस्टिंक्शन आई। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि स्ट्रगल आई, लैंडलॉर्ड्स का नाम दिया गया, ऑनर्स का नाम दिया गया, और वो लोग जो रेंटेड होते थे, जो उन लैंडलॉर्ड्स के लिए किसान थे, उनके लिए काम करते थे। तो वो यहाँ पर ये थर्ड स्टेज है क्लास स्ट्रगल की। उसके बाद आ गई कैपिटलिज्म, फोर्थ स्टेज ऑफ क्लास स्ट्रगल, जो मेन स्टेज जिसको कहा जाता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं एक लेबर कम्युनिटी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए काम स्टार्ट किया, और उसके बाद हम देखते हैं रूलिंग क्लास। तो यहाँ पर हम डिस्टिंक्शन देखते हैं बुर्जुआजी एंड प्रोलिटेरियट्स, जिनको नाम दिया जाता है। बुर्जुआजी मतलब अपर मिडिल क्लास या रूलिंग क्लास, और प्रोलिटेरियट्स जिनको हम लेबरर्स कहेंगे या वर्किंग क्लास। तो ये फोर्थ स्टेज सबसे बुरी स्टेज कंसीडर की गई है। इसके बाद कार्ल मार्क्स ने कहा वो स्टेज आनी चाहिए जहाँ पर लेबरर्स या वर्किंग क्लास अपने लिए, अपने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाए।
इस स्टेज को कहा गया फिफ्थ स्टेज सोशलिज्म की स्टेज। ये वो स्टेज है जहाँ पर कार्ल मार्क्स के मुताबिक क्लास डिस्टिंक्शन का एंड हो जाना चाहिए और जो दौलत है वो इक्वली डिवाइड हो जानी चाहिए। तो ये सोशलिज्म की फिफ्थ स्टेज है जो कभी भी नहीं आई। तो कार्ल मार्क्स ने इन 5 स्टेजेस के अंदर बताया है क्लास स्ट्रगल के बारे में, और फिफ्थ स्टेज को डिस्कस करने का मकसद है क्लास स्ट्रगल को या क्लास डिस्टिंक्शन को ख़त्म करना और दौलत को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। देन हमारे पास हैं की कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्क्सिज्म। अब मार्क्सिज्म के अंदर कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें नंबर 1 पर है बर्जुआजी वर्सेस प्रोलिटेरिएट। बर्जुआजी मीन रूलिंग क्लास और अपर मिडिल क्लास, और प्रोलिटेरिएट मीन लोअर क्लास और वर्किंग क्लास। अब सोसाइटी के अंदर जो रूलिंग क्लास है या बर्जुआजी है या कैपिटलिस्ट जिनको हम कहते हैं वो है 1%, और जबकि वर्किंग क्लास या लोअर क्लास है 99%। लेकिन पूरी की पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करती है वो 1% जो अपर मिडिल क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, और वो कंट्रोल करती है 99% लोअर क्लास को। सोसाइटी के अंदर जितनी भी एजुकेशन देख लें, हम लॉ को देख लें, रिलीजन को देख लें, वो किसके कंट्रोल में है? रूलिंग क्लास के कंट्रोल में। बच्चे को स्कूल से ही क्लास डिस्टिंक्शन के बारे में बताया जाता है। उसके बाद कानून जो है वो गरीब के लिए है, अमीर के लिए कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है। उसके अलावा रिलीजन के अंदर भी हम देखते हैं कि गरीब को हमेशा सिखाया जाता है सब्र करना, और सब्र का उसको बताया जाता है कि इसका फल अगले जहान में मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो रूलिंग क्लास कंट्रोल करती है, और जो लोअर क्लास है वो मासिस जो हैं वो अपर मिडिल क्लास के हाथ में काम करते हैं, वो उनके शिकंजे में होते हैं। अपर मिडिल क्लास जो रूलिंग क्लास है वो उनको यूज़ करते हैं और पूरी की पूरी सोसाइटी को अपने हाथ में लेकर चलते हैं, जिसके नतीजे में एलियनेशन का कॉन्सेप्ट आता है। एलियनेशन वजूद में आई। एलियनेशन क्या है कि इंसान अपने आप को सोसाइटी से अलग समझता है, बेजार हो जाता है सोसाइटी से, सेपरेशन का शिकार हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि सोसाइटी के अंदर जब हर चीज़ गरीब को बर्दाश्त करने के लिए कहा जाता है, गरीब को हर चीज़ पे सब्र करने का कहा जाता है, हर चीज़ गरीब ने फेस करनी होती है, तो क्या वजूद में आता है? एलियनेशन। अब एक और कॉन्सेप्ट है मार्क्सिज्म के अंदर, वो है सुपर स्ट्रक्चर वर्सेस बेस स्ट्रक्चर। ये क्या है? बेस स्ट्रक्चर है सोसाइटी, जो सोसाइटी के ट्रेडिशंस हैं, रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, ये सोसाइटी जो है ये है बेस स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रही है, जो ज़मीन है, इससे जो भी बन रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, वो है बेस स्ट्रक्चर। और उसके नतीजे में बनती है सुपर स्ट्रक्चर, मतलब हमारे आइडियाज़, हम क्या सोचते हैं, कॉन्शियसनेस। इंसान जो भी कुछ सोचता है वो अपनी बेस स्ट्रक्चर से उठकर सोचता है। मतलब अब गरीब इंसान जो है वो उसकी जो थिंकिंग है वो अमीर इंसान से डिफरेंट होगी। अब एक इंसान की जो सोसाइटी है वो गुर्बत से भरी हुई है, तो उसकी सुपर स्ट्रक्चर, उसकी कॉन्शियसनेस क्या होगी? वो डिफरेंट होगी उस अमीर आदमी से। गरीब इंसान की, गरीब आदमी की थिंकिंग, उसकी सुपर स्ट्रक्चर अमीर आदमी की थिंकिंग या सुपर स्ट्रक्चर से डिफरेंट होगी। तो ये है सुपर स्ट्रक्चर वर्सेस बेस स्ट्रक्चर। तो मार्क्सिज्म का या कार्ल मार्क्स का कहना है कि ये जो बेस स्ट्रक्चर है ये सुपर स्ट्रक्चर बनाती है। हमारी कॉन्शियसनेस, हमारे आइडियाज़ बेस स्ट्रक्चर से आते हैं। एक गरीब इंसान जब गरीब फैमिली से बिलोंग करेगा तो उसकी थिंकिंग भी वैसी ही होगी, और अमीर आदमी जो अमीर घराने से होगा उसकी थिंकिंग वैसी ही होगी। तो ये है ओवरऑल मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट, जिसका मेन मकसद क्लास स्ट्रगल के ऊपर बात करना। ये सोसाइटी के अंदर किस तरह से लोग विक्टिमाइजेशन के शिकार हैं, लोगों को विक्टिम बनाया जा रहा है, और वो लोग हैं 99%, और बना जो रहे हैं वो है 1% रूलिंग क्लास। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्सिज्म। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।